लोकसभा चुनाव का बिगुल जो है बज चुका है और ऐसे में ये बातें सामने आ रही हैं कि बिहार में जो 40 सीटें हैं उसको लेकर दिल्ली में आज बैठक होने वाली है। बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री जो हैं वो दिल्ली जा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हिंदुस्तानी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, सबसे पहला सवाल है कि जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव आ रहा है, आपने नामांकन भी किया एमएलसी के लिए, ये बातें सामने आ रही कि 40 सीटों को लेकर किस तरीके से सीट शेयरिंग हुआ, क्या कुछ बातें हुई एनडीए से? देखिए, सारी बातें हो रखी है, हम लोग के बीच में आपस में अंडरस्टैंडिंग है। हम लोग सारी बात कर लिए हैं। समय का एक तारीख का ऐलान होना है, जिस तारीख को आपको पता चलेगा। हम समझते हैं कि आपको भी धैर्य रखना चाहिए, 3-4 दिन 5 दिन जो भी लगे, सही समय पर आपको सूचित कर दिया जाएगा। बाकी हम लोग में कोई ऐसा विवाद नहीं है। एक पहली लिस्ट जो है वो बीजेपी की जारी हो गई थी, उसके बाद ये माना जा रहा है कि बिहार की लिस्ट जो है वो जारी हो सकती है। कोर कमेटी की बैठक होनी है, बीजेपी के बड़े नेताओं को बुलाया गया है। कितनी सीटों को लेकर दावेदारी जो है वो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की? देखिए, जो भी दावेदारी है, हम सही जगह पर सही प्लेटफॉर्म पर हमारी दावेदारी कायम है। और हम समझते हैं कि सब पार्टी जितने भी हमारे गठबंधन है एनडीए के, सबका अपना अपना दावा है और सब अपने अपने दावे से संतुष्ट हैं और सबको सबका सम्मान मिलना है। तो समय आने पर आपको सब पता चल जाएगा। दो ऐसे नेता हैं एनडीए के जो नाराज चल रहे हैं, ये बातें सामने आई। चिराग पासवान को लेकर बातें सामने आई, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर। ये दोनों ऐसे नेता हैं जो कोई कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के जो स्टेज है वो शेयर नहीं कर रहे हैं। क्या नाराजगी है एनडीए? नहीं, मुझे तो नहीं लगता ऐसी कोई नाराज़गी है। कार्यक्रम में शेयर करना, वहाँ जाना ना जाना, वो अपनी दूसरी बातें होंगी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की कोई बातें हैं। सब एनडीए के पार्ट हैं, एनडीए के साथ हैं और तो आने वाला चुनाव भी एनडीए के साथ ही लड़ेंगे, एनडीए के अंग के रूप में लड़ेंगे और 40 से 40 सीट जिताने का काम करेंगे। एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री का बिहार दौरा हो रहा है, बड़े बड़े नेता जो एनडीए के वो दौरा कर रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं इस बार एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन? देखिए, वो जिस गठबंधन का आप नाम ले रहे हैं, घमंडिया गठबंधन नाम की कोई चीज़ तो है नहीं। वो एक भीड़ और एक झुंड इकट्ठा हुए थे कुछ देर के लिए, वो झुंड आपस में लड़ लिए और तितिर-बितिर हो गए। जहाँ तक एनडीए का सवाल है, तो एनडीए के एक ही नेता, एकमात्र नेता अभी हम लोग के सामने, हम लोग के स्टार प्रचारक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं और निश्चित तौर पर पार्टी के लिए अभी तो प्रचार नहीं कर रहे हैं, अभी तो बिहार में उनका दौरा हो रहा है, वो सरकारी दौरा है और वो बिहार को सौगात दे रहे हैं। अभी हम बेतिया में कल देखे हैं कि 12,800 करोड़ का परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया, उद्घाटन किया गया। तो हर जगह जा कर के बिहार को सौगात दे रहे हैं, तो हम समझते हैं हम बिहार वासियों को उसका स्वागत करना चाहिए। खुशी का बात है कि बिहार में इस तरह का निवेश हो रहा है, बिहार में विकास के कार्य हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी को हम आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहते हैं। बाकी चुनाव का जब बिगुल फूकेगा, चुनाव आएगा, तो निश्चित तौर पर हम सब धुआंधार प्रचार करेंगे और सब मिल करके 40 सीट जीतने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री को लेकर लालू यादव ने बयान दिया, परिवारवाद को लेकर कहा, उनकी माता जी को लेकर कहा। किस तरीके से देखते हैं इस बयान को? देखिए, इस तरह का अभद्र टिप्पणी करना, ओछी बातें कहना, ये माननीय लालू प्रसाद जी को अभी इस उम्र में शोभा नहीं देता है। इस सब चीज़ों से परहेज करना चाहिए। किसी के विषय में आप राजनीति कीजिए, लेकिन राजनीति उस स्तर पर नहीं जाना चाहिए कि व्यक्तिगत स्तर पर टिप्पणियाँ शुरू हो जाए कि उनका जात क्या है, उनका परिवार नहीं है। परिवार किसी व्यक्ति एक का सिर्फ अपना परिवार होने से परिवार नहीं होता है। परिवार तो पूरा संसार को उन्होंने अपना परिवार बना लिया है, क्योंकि गरीबों की सेवा करने के लिए निकल चुके हैं। और प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, किसी एक परिवार के नहीं होते हैं। लालू जी वो अपने परिवार के मुख्यमंत्री थे, राबड़ी जी अपने परिवार के मुख्यमंत्री थे, माननीय तेजस्वी यादव जी अपने परिवार के उप मुख्यमंत्री थे, वो थे। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। अब पूरा विश्व उनको मान रहा है। तो हम समझते हैं जब पूरे देश की अगुवाई कर रहे हैं और प्रधानमंत्री हैं, तो पूरा देश उनका अपना है, उनका परिवार है। हम भी उनके परिवार हैं, हमारे लिए वो कर रहे हैं तो हमारा परिवार है। एक आखिरी सवाल है, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बातें सामने आई। तेजस्वी यादव ने भी कहा कि इतने दिन हो गए हैं, मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो रहा है। क्या जानबूझकर नीतीश कुमार कह रहे हैं? और आपने 2 सीटों की मांग भी जीतन राम मांझी ने की थी। किस तरीके से देखते हैं? अब देखिए, इसकी चिंता तो तेजस्वी यादव जी को नहीं करना चाहिए। अब तो वो हट गए हैं, सरकार से अलग हो गए हैं, तो उसके बारे में विचार करना ही उनको बंद कर देना चाहिए। जनता के बीच में जाए, जनता के बीच में जाके माफ़ी मांगे। जो कृत्य उन्होंने किया है, शायद जनता महान है, जनता माफ़ कर देती है। तो उनके बीच में जाके माफ़ी मांगना चाहिए कि हमने गलत काम किया, मुझे माफ़ कर दीजिए। बाकी इन विषयों की चर्चा उनको नहीं करना चाहिए। कब होगा ना होगा, समय आने पर सब हो जाएगा। उनकी चिंता उसको उनको नहीं करना एक चाहिए। और मंत्री की मांग है, वो अभी अब तक जारी है। देखिए, कार्यकर्ताओं की मांग होती है और इच्छा होती है,
वो इच्छा हमारे राष्ट्रीय जो हमारे संरक्षक महोदय आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी ने व्यक्त किया है। बाकी जब हमने एनडीए का साथ निभाने का वादा किया है, साथ चलने का वादा किया है बिहार के विकास के लिए, तो हम समझते हैं कि बिहार के विकास के लिए हम लोग को कोई भी कुर्बानी देना होगा तो हम तैयार हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन। साफ कहा है कि जिस तरीके से बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर बातें आई हैं वो अब ठीक रहेंगी और जो समन्वय है वो बना हुआ है। साथ ही साथ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो बातें थी उस पर भी तेजस्वी यादव पर तंज कसा है और साफ कहा है कि तेजस्वी यादव को इन तमाम चीज़ों पर देखना नहीं चाहिए। वहीं एक और मंत्री को लेकर भी अपनी बातें जो है वो स्पष्ट कर दी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, पटना।